वेलकम टू विजनरी बुक्स। दोस्तों, आज हम सीखेंगे 7 टाइम टेस्टेड सीक्रेट्स ऑफ गेटिंग रिच फ्रॉम द बेस्ट सेलिंग बुक रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। फ्रेंड्स, ये बुक पर्सनल फाइनेंस कैटेगरी में ऑल टाइम क्लासिक कंसीडर की जाती है और इसके राइटर हैं जॉर्ज एस क्लासन। इससे पहले कि हम वीडियो में डीप डाइव करें, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज यहाँ पर आपको बुक समरीज के साथ साथ मिलते हैं कुछ अमेजिंग टिप्स फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड इंक्रीजिंग योर प्रोडक्टिविटी। सो आइए शुरू करते हैं आज की लर्निंग्स। प्राचीन बेबीलोन में किंग सैरमोन अपने शत्रु एलामेंट्स को हरा के वापस लौटा तो उसने अपने मंत्री को बुलाया और इकोनॉमी की स्थिति के बारे में पूछा। मंत्री ने कहा, महाराज, हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत बदतर हो चुकी है और रोजगार के साधन भी लगभग समाप्त हो गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि सारा सोना कुछ चंद अमीर लोगों के पास ट्रांसफर हो गया है। राजा ने कहा, ये कैसे संभव है? तो मंत्री ने जवाब दिया कि इन अमीर लोगों ने सारा पैसा पूरी ईमानदारी और मेहनत से कमाया है, परंतु ये लोग निश्चित तौर पर कोई ना कोई रहस्य जरूर जानते हैं जिससे ये सारा पैसा इनकी तरफ शिफ्ट हो गया है। इस पर राजा ने कहा, अगर ऐसा है तो क्या ये संभव है कि ये रहस्य सारे बेबीलोन के प्रजा के साथ शेयर कर दिया जाए जिससे कि हमारा राज्य और भी ज्यादा समृद्ध हो जाए? मंत्री ने कहा, महाराज, हमारे अध्यापक तो इस काबिल नहीं है क्योंकि उनको खुद इसके बारे में कुछ पता नहीं है, पर बेबीलोन में कई ऐसे अमीर लोग हैं जो इस रहस्य के बारे में जानते हैं। इस पर राजा और मंत्री ने विचार करके बोला कि निश्चित तौर पर वो व्यक्ति अर्काड ही हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अर्काड उस समय बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। अगले दिन अर्काड दरबार में हाजिर होता है और कहता है कि ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य होगा कि मैं अपने नियम और रहस्य बेबीलोन के लोगों के साथ शेयर कर सकूं, जिसकी वजह से हमारे राज्य और भी ज्यादा समृद्ध हो जाए। आप मेरे लिए एक बड़े से कमरे का व्यवस्था कर दीजिए जहां कम से कम 100 लोगों के बैठने की जगह हो। फिर मैं इन सारे लोगों को वो 7 नियम बताऊंगा जिससे मैं इतना समृद्ध हो पाया हूँ। पहले मेरा बटुआ भी बहुत पतला हुआ करता था, लेकिन ये रहस्य पता लगने के बाद मैं इतना दौलतमंद हो गया हूँ कि चाहे मैं कितना ही खर्च करूँ या दान करूँ, फिर भी मेरा पैसा बढ़ता ही जाता है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं पहले नियम के बारे में। पहला नियम, स्टार्ट फैटनिंग योर लीन पर्स। अगले दिन सभा में कई तरह के लोग मौजूद थे, जैसे कि किसान, व्यापारी, मिस्त्री, सेफार्ड इत्यादि इत्यादि। अर्काड ने सभा शुरू करते हुए कहा कि पहला नियम है कि अपने बटुए को मोटा करें। उसके लिए आप अपनी आमदनी का एक हिस्सा जरूर बचाएं जो कि 10% से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा निरंतर करते हैं तो आपकी समृद्धि की दिशा में ये पहला कदम होगा। फिर अर्काड ने वहां बैठे अंडे के एक व्यापारी से एक सवाल पूछा कि क्या होगा अगर मैं एक टोकरी में रोज सुबह 10 अंडे रखूं और शाम को 9 अंडे निकाल लूं और ऐसा मैं लगातार करता रहूं? व्यापारी कुछ सोचकर बोला, हुजूर, निश्चित तौर पर वो टोकरी कुछ समय में भर जाएगी और उसमें और अधिक अंडे रखने की जगह नहीं बचेगी। इस पर अर्काड ने कहा, ठीक इसी तरह अगर हम रोज 10 सिक्के अपने बटुए में रखें और 9 निकालें तो हमारा बटुआ भी एक दिन पूरा भर जाएगा और उसमें फिर और सिक्के रखने की जगह नहीं बचेगी। ऐसा करने से आपको बहुत सुकून मिलेगा और पैसा आपके पर्स में टिकना शुरू हो जाएगा। मेरे कहने की सरलता पर न जाएं और न ही उसका मजाक बनाएं, क्योंकि उत्कृष्ट चीजें हमेशा सरल होती हैं। मैं आपको एक और अद्भुत बात बताना चाहूंगा कि ऐसा करने से मेरे रहन सहन में भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बल्कि मेरा आत्मविश्वास बढ़ता चला गया। लगता है ये प्रकृति का नियम है कि जो भी व्यक्ति अपनी कमाई का एक अंश बचाता है तो ब्रह्मांड उसके पास और भी ज्यादा पैसा भेजना शुरू कर देता है। दूसरा नियम, कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर्स। अगले दिन सभा में बैठे हुए ज्यादातर लोगों का एक ही सवाल था कि जब हमारी आमदनी से हमको अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में ही बहुत मुश्किल होती है तो फिर हम 10वां हिस्सा कैसे बचाएंगे? ये तो लगभग असंभव है। इस पर अर्काड ने मुस्कुराकर कहा, मैं आपको इंसान और उनके बच्चों से संबंधित एक बहुत ही विलक्षण बात बताता हूँ, जिसे हम खर्चा कहते हैं। ये हमारी आमदनी के अनुपात में लगातार बढ़ता ही चला जाता है। चाहे हम कितना ही क्यों न कमाने लग जाएं, हमारी आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं हो सकती और ये व्यवस्था तब तक चलती रहती है जब तक हम इसका विरोध ना करें। इसलिए आप लोग जरूरत और चाहत यानी कि डिजायर्स में अंतर करना समझ लीजिए। कभी भी हर एक डिजायर पूरी ना होने पर अफसोस ना करें। निश्चित तौर पर इस तरह बजट बनाकर आप आसानी से अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए बचत करने में सफल हो पाएंगे। तीसरा नियम, मेक योर गोल्ड मल्टीप्लाई। अर्काड ने आगे बताया कि धीरे धीरे शुरुआती परेशानियों के बाद आप बचत करना और
नीड और डिजायर में अंतर करना सीख चुके होंगे और आपके बटुए में धीरे धीरे सिक्के भरने लग जाएंगे। किंतु बटुए में रखा सोना ज्यादा काम का नहीं होता अगर हम उसको काम पर न लगाएं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम उस खजाने को किसी साहूकार के यहाँ उचित ब्याज पर रखकर कुछ मुनाफा कमाएं। मैंने अपनी पहली कमाई अगार नामक एक व्यक्ति को ब्याज पर देकर कमाई थी। वो मुझे उसके बदले हर महीने कुछ सिक्के ब्याज के रूप में दे दिया करता था। धीरे धीरे इसी तरह मैंने अपने लिए सिक्कों के गुलामों की एक फौज खड़ी कर दी जो मेरे लिए दिन रात काम करती है। सिक्के, उनके बच्चे और फिर उनके भी बच्चे मेरे लिए लगातार काम करते रहते हैं और अंत में मुझे एक विशालकाय खजाना प्राप्त हो जाता है जो निरंतर बढ़ता रहता है। किंतु ये संभव नहीं होता अगर मैं बचत की शुरुआत ही नहीं करता। शायद अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह निरंतर आपके बटुए को भरते रहने में इसका कितना योगदान है। चौथा नियम, गार्ड योर ट्रेजर फ्रॉम द लॉस। चौथे दिन अरकाद ने अपनी एक बदकिस्मती की कहानी सुनाई। अरकाद ने अपने पहले साल की बचत को एक कारीगर को दे दिया जो कि फिनिशिया जाता रहता था। उसने कहा था कि वो वहां से कुछ बहुमूल्य फिनिशियन ज्वेल्स लाएगा जिसे हम बेचकर मुनाफा बांट लेंगे। किंतु फिनिशियंस चालाक ने उन्होंने उसे ज्वेल्स की जगह नकली कांच के कुछ टुकड़े थमा दिए और इस तरह अरकाद को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा। इसलिए मैंने सीखा कि सलाह हमेशा योग्य आदमी से ही लेनी चाहिए, भला एक कारीगर आभूषणों के बारे में क्या जाने। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारा प्रिंसिपल हमेशा सुरक्षित रहे, चाहे इंटरेस्ट कुछ कम ही क्यों ना मिले। जैसे जैसे आपके पास धन बढ़ता जाएगा, आपके मित्र और रिश्तेदार आपको तरह तरह की योजनाओं में निवेश करने के लिए कहेंगे, लालायित करेंगे, पर आपको प्रिंसिपल बचाकर हमेशा समझदारी भरा निर्णय लेना होगा। बाकी समय और चक्रवृद्धि ब्याज के जादू की वजह से आपकी दौलत स्वतः ही बढ़ती रहेगी। पांचवा नियम, मेक योर ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। अरकाद कहते हैं कि जमीन में निवेश करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इससे आपका पैसा बढ़ने के साथ साथ सुरक्षित भी रहता है। इसके अलावा आपके पास एक खुद का घर होना ही चाहिए जहां आपके बच्चे पल बढ़ सकें और उस घर की जमीन के साथ आप अपने परिवार सहित सुकून का अनुभव कर सकें। जिसके पास घर होता है खुदा की बरकत वहां बरसती है। उनके अनुसार आपको किराए पर न रहकर किसी साहूकार से आकर्षक ब्याज पर ऋण लेना चाहिए और किराए की जगह ऋण की किस्त अदा करते रहने से कुछ समय बाद वो घर भी आपका हो जाएगा और आप बचे हुए पैसे के साथ अपने फुर्सत और सुकून के पल बिता सकेंगे। छठवां नियम, इंश्योर योर फ्यूचर इनकम। सभा में उपस्थित सभी लोगों से अरकाद ने कहा, आज हम छठवें नियम की बात करेंगे। आपको फ्यूचर में अपनी ओल्ड एज के लिए या फिर किसी मिसहैपनिंग या अकस्मात समस्या के लिए कुछ पैसा अलग जरूर रखना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसे जमीन में निवेश करके रख सकते हैं क्योंकि घर में रखा पैसा कभी सुरक्षित नहीं होता। जब आप में कार्य करने की क्षमता खत्म हो जाएगी तो ये पैसे आपके बहुत काम आएंगे। आने वाले समय में निश्चित तौर पर कुछ बुद्धिमान लोग ऐसी योजनाएं शुरू करेंगे जहां आप कुछ पैसा निरंतर अंतराल पर जमा करके इस तरह की असुविधाओं से मुक्ति पा सकेंगे। रूल 7, इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न। अंतिम दिन अरकाद ने सभा की शुरुआत करते हुए कहा कि एक दिन एक नौजवान मेरे पास कुछ पैसे उधार मांगने आया तो मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसकी कमाई से उसके खर्चे भी नहीं चल पाते हैं। इस पर अरकाद ने कहा कि फिर तो तुम कर्ज देने के लिए अच्छे विकल्प नहीं हो। मुझे तुमको कर्ज देने में काफी दुविधा है। तुम आमदनी बढ़ाने की बात अपने मालिक से करो। इस पर वह बोला कि मैं पिछले महीने 6 बार इसकी मिन्नत कर चुका हूँ, कोई भी आदमी इससे ज्यादा ये सब नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा कि आप लोगों में भी अपने स्किल को बढ़ाकर ज्यादा पैसा अर्जित करने की इच्छा हमेशा बनी रहना चाहिए। आप पहले 5 सिक्के, फिर 10 सिक्के, फिर 20 और इसी तरह आप हजारों सिक्के अपने लिए अपनी कुशलता और अनुभव के साथ लगातार इकट्ठा कर सकते हैं। फिर अरकाद ने अपने बारे में बताया कि किस तरह वो एक मिस्त्री का काम करते थे और ज्यादा मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने अपने साथ काम करने वालों को काफी पीछे छोड़ दिया और अपने मालिक का विश्वास जीतकर बहुत सारा पैसा कमाया। इस तरह सातवां और अंतिम उपाय है कि हमको लगातार अपनी कुशलता को बढ़ने के तरीकों के बारे में बुद्धिमानी से सोचते रहना चाहिए ताकि हमारी समृद्धि और सम्मान निरंतर बढ़ता रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ये कुछ टाइम टेस्टेड प्रिंसिपल हैं जो कि आज भी लगातार उसी तरह कार्य करते हैं जैसे कि प्राचीन काल में करते थे। आप भी अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को ऑब्जर्व करें और इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की कोशिश करें। मुझे विश्वास है आप बहुत ही जल्दी अपनी स्थिति में अंतर महसूस करेंगे। फाइनली मैं आपको इस बहुत ही अमेजिंग बुक को डिटेल में स्टडी करने के लिए रिकमेंड करूंगा। उम्मीद है आप इसके लिए जरूर समय निकालेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में इसके परचेज करने की लिंक शेयर कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें और हमारा प्रोत्साहन करें।
ताकि हम आपको नेक्स्ट टाइम और अधिक वैल्यू डिलीवर कर सकें। अगर आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं या फिर किसी स्पेसिफिक बुक की समरी देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके हमको जरूर बताएं। एंड एट लास्ट, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अस नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, बिकॉज कोई नहीं जानता कि कौन सी बुक आपकी लाइफ चेंज करने वाली है। सो कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग एंड बी लिमिटलेस। थैंक यू सो मच।